सुप्रिया जी, दो सवाल आपसे पूछे गए। एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले कितने गंभीर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आप ही के साथी क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही है। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में शहजाद जी भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए। अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। बताइए, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत है आपके बीच में, उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच कर नहीं, आपको वेट करना, आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। तो आपने मुझे डिस्कस किया था, लेकिन पहले आपके साथ सीएसडीएस पे बहुत डिस्कशन हुआ है। आपने जनता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ 3.25-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायरत है वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की मदद रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल भी नहीं। क्या केस है उनके खिलाफ? किस डर से गए हैं वो? आपने तो रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था। सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूं। अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। सवाल तो ये कि कौन कन्विंस करता है जनता को, इस पर है बात। आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जहां पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेकर गिग वर्कर्स के लिए जो वहां पे काम किया है, वो एक टेम्पलेट बनी है। ये मैनिफेस्टो उठाइएगा और देखिएगा कि किन 5 स्तंभों पे हम बात करते हैं। हम आप जैसी लड़कियों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी, 2 सवाल पक्की होने की, 50% नौकरियों में महिला के लिए आरक्षण। ऐसे लड़ते हैं मुझसे, उन्होंने 2 लाइन ज्यादा बोला, उन्होंने 3 मिनट बोला। नहीं अंजना जी, एक वाक्य अंजना जी, एक वाक्य तो बोलने दीजिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी। लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है। तो कहां गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। आपसे जवाब सुनिए। अब मैं बात रख लूं, अंजना जी, बात रख लूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, क्योंकि अनलाइक कोई और प्रवक्ता मैं अपने सवालों से भागता नहीं, हर एक का जवाब देता हूं। कुछ लोगों को अपने सवाल से भागने की आदत है। अभी तक कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 में, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ने उनको विटनेस के रूप में बुलाया था और उन्होंने सोनिया गांधी को भी बताया था। अब आप उनको रिटेन नहीं कर पाए, और देखे ना, अब रोहन गुप्ता और जो गौरव वल्लभ, जो कल तक इनके साथी थे, उनके विषय में ये बोल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत तो इनकी पार्टी में भी
नहीं है, उनके विषय में क्या क्या बोला होगा, इसी का प्रमाण मिल जाता है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल। देखिए, उन्होंने मैनिफेस्टो उठा ही लिया आखिर में। मैनिफेस्टो में इन्होंने अभी रोजगार का तो डेटा मैंने दिया, मैं अकेला व्यक्ति जो डेटा से बात कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए हर बेरोजगार को देंगे। अगेन, प्रवीण चक्रवर्ती को जब पूछा गया इसका बजट क्या है, तो उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ इसका बजट है। मतलब कि इस देश में इन्होंने स्वीकारा है कि 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग ही इनके हिसाब से बेरोजगार है। आप मानती है, स्वीकारती है? वरना बताइए कि आपने 1 लाख जो रुपए बोले हैं उसका बजट क्या है। और इसलिए नहीं बजट बताती है क्योंकि जो इन्होंने वादे कर्नाटका में किए थे, इनसे पूछे कि कितने घरों का बिजली बिल हाफ किया, नहीं जवाब दे सकते। हिमाचल में कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया, नहीं बता सकते। कर्नाटक और हिमाचल मिलाकर इनकी एक महिला मंत्री है। तो महिलाओं का उद्धार छोड़ दीजिए, जो संदेश खाली पर चुप रहे और शाहजहां शेख के साथ खड़े रहे। हमने ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, पर इन लोगों ने लाल सिंह को लिया। लाल सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने एक 8 साल की बच्ची के रेपिस्ट के साथ खड़े होने का काम किया, उसको टिकट दे दिया। आज किस मुंह से ये बोलती हैं? ठीक है, पूछिए, लाल सिंह को टिकट कैसे दिया? मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। मैम, जैसे आपने बोला कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी बैठा है वोटिंग करने के लिए। भैया ऐसा है, माइक आपके पास है नहीं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत अवगत करती हूँ। आप लोग बारे में लेकिन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मत कीजिए क्योंकि पूरी डिबेट लिंक हो जाए। बता दीजिए, हुटिंग के लिए बैठा है तो बता दीजिए। किसी ने नहीं बैठा। हेलो, एक सेकेंड, ये सभी कॉलेज के बच्चे जिन्हें हमें बुलाया, प्लीज ये गलत तरीका है। सुप्रिया पे नहीं, जनता पर सवाल मत खड़े कीजिए। आपसे मैं कह रही हूँ, डायरेक्ट बात मत कीजिए प्लीज। वेट फॉर द माइक। आप इधर ही आ जाइए, डिबेट कीजिए। आइए शहजाद जी। नहीं, उनको भरोसा नहीं है सुप्रिया पर, पता नहीं। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है इस सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख लेह कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। बहुत कुछ और आप लोग सब हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हुट करिएगा। मैं आपको मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हुटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये बात नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हुटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकवास अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इसलिए रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। क्या हो रहा है आज? अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर और रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है। उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते हैं, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पीपी किट का घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई वो खुद ही उसे काला अध्याय मांग रही है। अभी के वक्त को ज्यादा बुरा बता दी। लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूं कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने कॉइन किया है? आप